श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 के पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 1 में हमने धृतराष्ट्र और संजय के संवाद सुने। आइए अब हम गीता के अध्याय 1 का विवरण पार्ट नंबर 2 के माध्यम से सुनते हैं। श्लोक अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्राङ्कपिध्वजे प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशन तदा वाक्यमिद्मा महीप्ते 20। अर्थात उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन उवाच श्लोक सैन्योरुभयोर्मध्ये रथन स्थापय मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेहन् योद्धुकामानव स्थितान् 21 कैर्म्या सह योद्धव्यमस्मिन् रणस्मुदिमे 22। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। वे युद्ध में भाग लेने से पहले यह जानना चाहते हैं कि उनके सामने कौन कौन से योद्धा खड़े हैं। अर्जुन कौरवों के साथ युद्ध में शामिल होने वाले सैनिकों को देखना चाहते हैं, विशेष रूप से उन लोगों को जो दुर्योधन के पक्ष में खड़े होकर उसे युद्ध में समर्थन दे रहे हैं। अर्जुन का यह प्रश्न इस बात की ओर भी इशारा करता है कि वे यह देखना चाहते हैं कि कौन कौन से लोग दुर्योधन की राजनीति और नीति के समर्थक हैं, जो अधर्म और अन्याय की राह पर चल रहा है। श्लोक संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् 24। अर्थात संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इस श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल की स्थिति की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कैसे श्री कृष्ण, जो ऋषिकेश नाम से भी प्रसिद्ध है, और अर्जुन, जिनके गुडाकेश नाम से संदर्भित किया गया है, ने युद्ध के मैदान में रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थित किया। श्लोक भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषा च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् सम्मेतान् कुरुनिति। अर्थात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वे युद्ध भूमि पर मौजूद सभी योद्धाओं को देखें, जो भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे प्रमुख योद्धाओं द्वारा नेतृत्व किए जा रहे हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध की तैयारी और सेना की ताकत को दिखाने के लिए कह रहे हैं। इस श्लोक में भीष्म द्रोण प्रमुखतः का अर्थ है कि जो भी योद्धा भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे प्रमुख सेनानायकों द्वारा नेतृत्व किए जा रहे हैं, और सर्वेषा च महीक्षिताम् का तात्पर्य है कि सभी पृथ्वी के राजा और योद्धा यहाँ एकत्रित हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि वे उन सभी योद्धाओं को ध्यानपूर्वक देखें, जो कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दृश्य अर्जुन के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि वह युद्ध की वास्तविकता और उसकी गंभीरता को समझ सके। श्लोक तत्रा पश्येत् स्थितान्यार्थ है पितृनत पितामहान् आचार्यान् मा उलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस् तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि 26। अर्थात अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। अर्जुन युद्धभूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। श्लोक तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् स्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदनिदमब्रवीत् 27। अर्थात जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा
संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। श्लोक दृष्ट्वेमन स्वजनन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखंच परिशुष वेप्थुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवन स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदहिते न च शकोम्यव स्थातु भ्रमतीव च मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केश। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मूंद सूखा जा रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। श्लोक न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कांक्षे विजयन कृष्ण न च राज्यन सुखानी च। अर्थात, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। श्लोक कीनो राज्येन गोविंद की भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितन नो राज्यन भोगा सुखानी च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामह मातुलाः श्वशुराः पौत्रः शाला संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः की नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्यः का प्रीति स्याजनार्दन की नो राज्येन गोविंद की भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितन नो राज्यन भोगा सुखानी च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामह मातुलाः श्वशुराः पौत्रः शाला संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि नतोपि मधुसूदन। अर्थात, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। श्लोक पाप में वा श्रेद मान हत्वेतानात्तायिने तिस्मान नारहा वयन हंतु धार्तराष्ट्रांस बांधवान स्वजनन ही कथन हत्वा सुखिने श्याम माधव। अर्थात, यदि हम ऐसे आत्ताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। श्लोक यद्यप्यते न पश्यन्ति लोभोपहचेतसा कुलक्षयकृतन दोषन मित्रद्रोहे च पातकम कथन न गेयम स्माभे पापाद स्मान्यवतितुम कुलक्षयकृत दोषन प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्थ, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पापकर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। श्लोक कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातना धर्मे नष्टे कुलन कृत्स्नमधमोभिभवत्यो। अर्थ, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। श्लोक अधमाभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। अर्थात, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है।
श्लोक संकरो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च पतंति पितरो ह्येषा लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्थात अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत्योनि या अन्य प्रकार के दुख में जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में 11.5:41 कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणा पितृणा न किंक्रो नायमृणी च राजन सर्वात्मना यह शरणन शरण्यन गतो मुकुंदन परिहृत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरतापूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। श्लोक दोषैरिते कुलघ्नाना वर्ण संकरकार के उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। अर्थात जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं, और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। श्लोक उत्सन्न कुलधर्माना मनुष्याना जनार्दन नर के नेतन वासो भवती तेनुशुश्रुम। अर्थात हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुलधर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। श्लोक एहो बत महत पापन कर तू व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतु स्वजमुद्यता। अर्थात वो है, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। श्लोक यदि माम प्रति कर्म शस्त्रन शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन में क्षेमतरन भवेत। अर्थात यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहते तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयार्द्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरन चापन शोकस्मिग्रमानस। अर्थात संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर
रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता, जो उपनिषदों के समान पवित्र है, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र का सार है और श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में प्रस्तुत है, उसका प्रथम अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, समाप्त होता है।